राम राम किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल देहाती किसान पर। तो भाई मैं आज आपको लेकर आया हुआ हूँ उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में रवि धारीवाल जी के पास में, जो प्राकृतिक तरीके से आज भी जो पुरानी हमारे पुरखों की विधि चली आ रही थी आम का अचार तैयार करने की, जो चरा के तैयार करते थे उस तरीके से देखो अचार तैयार करते हैं। हर तरह का मुरब्बा, आंवले की चटनी, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। देखो नीचे जानेंगे, इतने सारे प्रोडक्ट ये तैयार करते हैं। और देखो लाइव अभी आम का सीजन चल रहा है तो आम का अचार ये तैयार भी कर रहे हैं अभी। तो जानते हैं, आपको मिलवाते हैं। और किसी भाई को शुद्ध प्राकृतिक तरीके का आम का अचार या आपको करेले का अचार दिख जाएगा, आम का सिरका, आंवले की चटनी, कुछ भी चाहिए तो इनसे संपर्क करें। लेकिन पहले मैं आपको मिलवाता हूँ, जानते हैं पूरा। तो रवि जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। सभी को राम राम। थोड़ा सा अपना एक बार परिचय दे दो आप। मेरा नाम है रवि धारीवाल, गांव में मेरा हरोई, अमरोहा के बिल्कुल बगल में ही है, जो ब्लॉक मुख्यालय हमसे लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप ये जो आम के अचार का, मुरब्बे का, चटनी का काम कर रहे हो, लगभग कितने सालों से कर रहे हो? 15 वर्ष से मुझे अधिक हो चुके हैं। तो इसमें मैंने सुना है कि आपने जी कोई सरकारी डिप्लोमा भी लिया हुआ है अचार बनाने का। हाँ, मैंने 100 दिन का डिप्लोमा लिया था सरकारी। अच्छा, तो जैसे कि आप एक जाट समुदाय से हो विशेषकर, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पे कोई आम आदमी अगर कुछ हटके लीक से करने लगे तो उसको लोग बाग बावला बताने लगते हैं कि यार ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, इसने तो कुछ अलग ही हटके कर रहा है, मजे लेने लगते हैं। रिश्तेदार भी जो हमारे जो गांव देहात वाले में, वो मजे ज्यादा लेते हैं ना। दिक्कत तो मेरे साथ भी आई है, जब मैंने डिप्लोमा स्टार्ट करा था तभी दिक्कत आई है। फिर उसके बाद जब डिप्लोमा करने के बाद मैंने इसका काम उसी वर्ष मैंने शुरू कर दिया था हल्का हल्का। तो सबने मजाक उड़ाई, ये कोई आदमियों का काम है, ये है फलाना है ढिनका है, बोले ये कोई जाटों का काम नहीं है। लेकिन मैंने कभी भी अपने काम को बंद नहीं करा। जो विशेष समुदाय से, विशेष जाति से आप हो तो उसमें लोग बाग मजा उड़ा लेते हैं। नहीं, रिश्तेदारों ने बहुत मजाक उड़ाई है, आज भी कुछ उड़ाते हैं, लेकिन मुझ पर उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा उद्देश्य खेती से अलग हटका करने का था कुछ, और उसमें मैं सफल हूँ। इसका विचार कैसे आया कि आप आम के अचार या मुरब्बे या इस पे आप इसकी तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? जो सरकारी अधिकारी थे वो थे मित्र मेरे। अच्छा। अमरोहा में वो बलराज सिंह, वो मित्र थे, उनके पास उठना बैठना था मेरा। अब उन्होंने मुझे फोर्स करा, बोले भाई ये चौधरी साहब आप इस कोर्स को करो। मैंने उनसे बहुत मना करी, बोले आप मेरे लेवल का नहीं, बोले मेरे कहने से कर लो, फीस भी मैं भर दूंगा इसकी। अच्छा। तो उस वर्ष तो फार्म भरने की डेट निकल गई थी। फिर अगले वर्ष में हमने फार्म भरने के बाद और डिप्लोमा शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने इसे सीखना शुरू करा तो मुझे ये दिखाई लगा इसमें कि इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है अगर हम शुद्ध तरीके से ईमानदारी से करेंगे। समय तो बहुत लगता है, लेकिन अगर कंपनियों का सिस्टम और मेरे सिस्टम में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि कंपनी हर जगह प्रॉफिट देखती है। मेरा सिस्टम ये कम बिके लेकिन शुद्ध मिलना चाहिए। लोगों को एक शुद्ध चीज उनके खाने की प्लेट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपने ली। शुद्धता पे मैं विशेष ध्यान देता हूँ, और साफ सफाई। और एक चीज़ और है, जो भी मसाले मैं लगाता हूँ वो बगैर पिसे लाता हूँ। अब पिछले 2 साल से तो मैं अपने 2-3 साल से तो अपने घर की हल्दी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो प्योर ऑर्गेनिक है। अच्छा। और मसाले बगैर पिसे लाता हूँ, घर पीसता हूँ, क्योंकि पिसे हुए मसालों में बहुत तगड़ी मिलावट है, उसे हम शुद्ध नहीं कह सकते। और जब हम बगैर पिसे मसाले लाएंगे, घर पर पीसेंगे, तो उसमें शुद्धता की पूरी गारंटी है। और दूसरी बात, मैं दुकान का तेल नहीं लगाता कभी भी। मैं बिल्कुल जहाँ इसका तेल पिलाई के कोल्हू हैं बराबर में गांव में से पचोकरे से, वहाँ लाता हूँ। वो मेरा मित्र है, बिल्कुल शुद्ध तेल देता है पूरी शुद्धता के साथ, और वो उस तेल का मैं इस्तेमाल करता हूँ। शुद्धता का तो विशेष ही ध्यान है मेरा। तो अब मुझे आप ये बताओ कि आप अभी कितने तरह के अचार तैयार करते हो और क्या क्या अपने प्रोडक्ट अपने पास में है जो आप तैयार करते हो? आम की भी 3 तरीके से बनाता हूँ। एक तो सीधा काट के, जैसे उसकी झिल्ली होती है उससे सहित पड़ता है, वो एकदम ताज़ा भी पड़ जाता है। और दूसरा तरीका उसका है, अगर नमक लगा कर रखे हैं उसके लिए 24 घंटे के लिए, तो उसका पानी निकल जाता है। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि उसमें वजन घटता है। जब वजन घटेगा आम का तो रेट बढ़ेगा। और लोग ये बोले जी बाजार में तो मेरे रेट थोड़े अलग हैं बाजार से, क्योंकि देखो एक चीज, शुद्ध मसालों से प्राकृतिक तरीके से अपनी मेहनत से आप तैयार कर रहे हो, तो सीधी सी बात है उस मेहनत का कुछ आदमी को मेहनत के बराबर तो कम से कम मिलना चाहिए। अब जैसे जैसे मान लो हमने नमक लगा कर रखा, उसमें मान लो 10 किलो आम रखे, तो 1 से 1.5 किलो तो उसमें 24 घंटे में पानी निकलेगा। फिर उसे धूप लगेगी, फिर घटेगा वो आम, लगभग आधा ही बचता है। तो जैसे कि आप दिख रहा था कि आप आम की धुलाई भी कर रहे हो, आपने आम का भी ये ढेर लगाया हुआ है, तो मतलब एकदम शुद्धता का ध्यान रखते हो, या आम की धुलाई भी आप घर पे ही कर रहे हो? हाँ, 2-3 बार धुलाई करता हूँ ताकि इसमें कोई गंदगी ना रह जाए। अच्छा, उसके बाद धुलने के बाद इसको काटते हो? अच्छा, जैसे ये है,
ये हमारा चाकू से उतारा है, जो बहुत ही कठिन काम है। 10 किलो आम उतारने में भी कई घंटे लगते हैं इसको अच्छा उतारने जी। में। मैं अभी आपको उतार कर दिखाऊंगा। ठीक है जी। ये- और बाकी इसके साथ में आपका दिख रहा है जी करेला ये है। करेले का अचार है। ये मीठा वाला आम, उसका मीठा सिरका बोलते हैं जिसे गाँव की भाषा में। ये छीलने के बाद मेहनत बहुत है इसमें, अच्छा जी। और इसमें भी ऑर्गेनिक सिरका लगा हुआ है। मेरे पास सिरका भी है, तो ये भी अपना ऑर्गेनिक तरीके से आपने तैयार किया हुआ जो है। मैंने सिरके तैयार करा है वो भी मिट्टी के मटके में तैयार करा है। तो ये करेले का अचार तो मैं वैसे पहली बार देख रहा हूँ जिंदगी में, करेले का अचार भी आप तैयार करते हो? करेले का है, मिर्च का है, मिक्स सब्जी का है, आम का है, दो तीन वैरायटी। और जो मेरी एक सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, मैंने एक चटनी तैयार करी है आंवले की। अच्छा जी। उसमें जो है लगभग 11 जड़ी बूटी डाली है मैंने। आंवला मेन बेस है उसका। वो जो है किसी भी तरीके का आदमी को गैस बनती है, पेट में गड़बड़ होती है, जैसा बहुत को खाना खाते ही तुरंत लैट्रिन लगती है, या सुबह को लैट्रिन नहीं उतरती है, या खट्टी डकारें हैं, बदहजमी है, या फैटी लीवर है, उसमें रामबाण इलाज कर रही है। और उसकी मेरी सप्लाई कई राज्यों तक है। ऑनलाइन देता हूँ मैं यहाँ से कोरियर द्वारा। जो मेरे रेट हैं अपने, बाकी कोरियर का खर्चा जो मंगाते हैं उनसे लेता हूँ। जो भी मान लो अब कोई मुरादाबाद में मंगा ले तो अलग बात है, और कोई जी हाँ, वो दूरी के हिसाब से असम में घटता बढ़ता मंगाने है। लगे तो उसका रेट ज्यादा लगेगा, तो वो तो कोरियर के ऊपर डिपेंड वो तो करता है। कोरियर की दूरी और वजन के हिसाब से लगता है। तो अभी आप चलिए एक आम छिल के दिखाई दीजिए। इसमें ये समय काफी लग जाता है, तो आप ये खुद से ही तरीका- घर पे कोई अपना मतलब लेबर वगैरह भी कुछ साथ में रखते हो या नहीं, खुद से बच्चे सारा सहयोग करते हो? करते हैं हमारा। मैं अकेला ही करता हूँ। ये जी, देखिए आप- सबसे कठिन काम है ये, इसे आम को उतारना। मतलब आम की झिल्ली, ये उतरा। आम को ऊपर से उतारते हो। और ये इसकी फिर ऐसे जो है छोटे छोटे पीस बनाए जाएंगे इसके। ये है इसे, ये सबसे कठिन काम यही है। और इसे फिर उसके बाद हम इसमें जब कट जाएगा ये, तो इसके बाद हम इसमें नमक लगा देंगे। नमक लगाने के बाद इसे 24 घंटे के लिए हम रख देंगे। और उसमें जब पानी निकलेगा, और फिर उसके बाद जैसे मान लो आज रखा हमने, कल इसी समय निकाल के फिर इसे हम धूप लगाएंगे पूरा दिन की। अभी मैंने पीछे अचार बनाया था, ये उतार के ये रखा है। ये 24 किलो आम में मुझे मात्र 9 किलो गोदा मिला। अच्छा। और सूखने के बाद? सूखने के बाद आम तैयार हो गया। लगभग कितने किलो बैठा आपका? वो 10 किलो अचार बना है 24 किलो आम में। 24 किलो आम में। क्योंकि इसमें उतारने वाली विधि में घट्टा बहुत है, और इसी आम वजह से रेट ज्यादा है। आम की रेट की बात कर लें तो आम भी इस समय काफी 25 से 30 रुपए किलो है। 30 रुपए किलो आम ले लीजिए आप। हाँ। तो लगभग 750 का अगर आपका आम हो गया तो आपका 10 किलो अचार आपको उसमें से मिल रहा है। जी। तो और उसमें मसाले भी रहे, मेहनत भी रही, सभी कुछ रहा। हाँ, काफी। इसमें झिल्ली वाले में तो वो सब ठीक है, लेकिन उतारने वाले में नुकसान ही रहता लगभग। अच्छा। तो कोई अपने आसपास के जिले से है, जैसे अमरोहा से आप हो, आपके आसपास से है, और मैंने सुना कि आप अचार डाल के भी दे देते हो? हाँ, बनवाने वाले आते हैं, तो जिसकी उसमें मैं क्या मतलब बना ही लेता हूँ मैं उसकी। आम वो लेके आते हैं या पूरा तैयार करके लेके आते हैं? कच्चा आम आपको लाके देना पड़ता है? कच्चा आम और सारा सामान, मसाले, तेल, भरने वाले डिब्बे सारे उनके होंगे। मैं तो केवल बना ही लेता हूँ। तो काट के आप ही बनाते हो? हाँ, तैयार देता हूँ बना के। मतलब आम काट के उसकी धुलाई सफाई सब कुछ सारा करके तैयार काम कर- मेरा है। तो उसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता है? अब वो मसाले किस क्वालिटी के लाते हैं वो तो उनके ऊपर है, क्योंकि मैं तो लिख के दे देता हूँ, कहीं से भी ले लो। अच्छा जी। मुझे बनाई 20 से 25 रुपए किलो लेता हूँ मैं। अच्छा जी। जो मेरी लेबर है बनाई की, वो मेहनत है जो मेहनत है वो लेता हूँ 20 से 25 25 रुपए प्रति केजी आम। आम। मान लो 20 किलो आम आए तो उस पर मैं 20 से 25 रुपए किलो लूंगा। बाकी सारा मटेरियल मालिक का होगा। अच्छा। और कोई अचार आपसे लेना चाहे तो अचार का लगभग अभी जैसे सीजन चल रहा है आम का, तो अचार का क्या क्या रेट रहता है अपने पास अलग अलग तरीके का? 200 रुपए किलो से लेके मेरे पास 400 रुपए 500 रुपए किलो तक का भी अचार है, अलग अलग। जैसे मान लो ये वाला आम का अचार है, ये उतरा हुआ, ये 400 रुपए में कम से कम औसत आएगा मुझे। अच्छा जी। और जो दूसरा वाला ये ताज़ा बनेगा, इसे 200 से 250 रुपए है। और ये मीठा वाला 200 रुपए है। और इस समय करेले के थोड़ा रेट सस्ता था, तो इस समय 200 रुपए किलो दे रहा हूँ इस समय। करेले का अचार? क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि ताज़ी सब्जी का माल दिया जाए, वो ज़्यादा समय रखा ना जाए। और बाकी चटनी वगैरह जैसे कि आपने बता दिया पहले कि आंवले की चटनी आप देते हैं, तो वो भी कोई मंगाना चाहे ऑल ओवर इंडिया आप डिलीवरी कहीं भी करा मंगा सकते सकता है, पूरी हिंदुस्तान के अंदर। कोरियर का चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसके। चटनी के भी मेरे पास 3 वेरिएंट हैं। हो? अच्छा जी। फैटी लीवर में भी काम करेगी। एक चटनी मैंने इस बार नया प्रयोग करा है, उसमें देसी खांड लगाई है, ऑर्गेनिक। अच्छा। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे चीनी, मतलब चीनी का उपयोग नहीं करता मैं उसमें, अच्छा बिल्कुल भी। जी। धागे वाली मिश्री
गुड़ में बनाई है ऑर्गेनिक में, और दूसरी तीसरी वैरायटी बनाई है मैंने देसी खांड में ऑर्गेनिक, वो भी उस खांड वाली के रिजल्ट ये आए हैं। वेट लॉस में बहुत जबरदस्त काम कर रही है वो, पेट तो साफ कर ही रही है, वेट भी लॉस कर रही है। अच्छा, और अपना एक बार आप मोबाइल नंबर बता दो, जो भी भाई आपसे संपर्क करना चाहे, कि नंबर क्या है अपना? 7668002069। और बाकी भाइयों देखो, नंबर इनका आपको वीडियो के डिस्प्ले पर शो हो जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम नंबर डाल देंगे। तो कोई भाई संपर्क करना चाहे तो इनसे संपर्क कर सकता है। इनका यूट्यूब चैनल भी है। किस नाम से है जी अपना यूट्यूब चैनल? यूट्यूब तो फिलहाल मैं काम नहीं कर रहा उस पर, लेकिन मेरा फेसबुक है, रवि धारीवाल के नाम से है। अच्छा, पुरानी फेसबुक थी मेरी, वो किसी कारण से बंद हो चुकी है। मैंने चलिए, नहीं मैं बनाई आपका है। यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी टैग कर दूंगा। तो कोई डायरेक्ट भी आप संपर्क करना चाहे तो। हाँ, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार जी।